हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आंकलन कीजिए। अब देखो आंकलन करने का मतलब ये होता है कि इन संख्याओं का हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सन्निकट मान निकालना है, फिर इनको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। आंकलन का मतलब यहाँ पे होगा सन्निकट मान। अब देखो सन्निकट मान का मतलब क्या होगा, जैसे इसके नाम ही से पता लग रहा होगा, इनका हमें निकटतम मान निकालना है। अब निकटतम मान क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हो, ठीक है, और आपको कोई कमीज़ खरीदनी है, तो वहाँ पे उसका MRP लिखा होता है ना कि 199 रुपये या 999 रुपये या 599 रुपये, ऐसे लिखा होता है। तो हम क्या मानते हैं, देखो अगर कहीं पे 199 रुपये है तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि लगभग कितने की है, वो जो टी शर्ट हमें पड़ेगी वो लगभग 200 रुपये की पड़ेगी। वैसे ही कहीं पे 999 लिखा है तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि उसका मूल्य हो जाएगा 1000 रुपये, इसके आसपास हम मानते हैं, ठीक है। ये तो आपको पहले से ही मतलब इतना नॉलेज तो आपको होगा ही। और जैसे 599 है तो इसको क्या मानेंगे हम, 600 रुपये के आसपास मानेंगे। तो वही चीज़, इसी को बोला जाता है सन्निकट। जैसे 199 किसके नज़दीक है, 200 के नज़दीक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो नज़दीक का मतलब ये होता है कि जिसमें ज़्यादा जीरो आएंगे। देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा जीरो आ रहे हैं ना, 2 जीरो आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है। तो इसीलिए जिसमें ज़्यादा जीरो आते हैं वो जो संख्या होती है ना, उसको हल करना हमें आसान होता है। जैसे कोई भी नंबर अगर मैं लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया 185 और दूसरा नंबर मैंने ले लिया मान लीजिए 199। अगर मुझे इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, तो एक तरीका तो ये है, इनको डायरेक्ट गुणा कर दो। दूसरा तरीका ये होता है कि 185 की जगह मान लीजिए मैंने 190 ले लिया, इसके निकटतम मैंने 190 ले लिया, और 199 की जगह मैंने 200 ले लिया। तो अब देखो इनको गुणा करना ज़्यादा आसान है ना इनके कंपैरिजन में। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे दिया है व्यापक नियम, इसीलिए इनमें क्या किया जाता है, सन्निकट मान लिया जाता है, तब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब कैसे करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक संख्या है 13, कोई भी एक संख्या हमने मान ली 13। अब देखो हमें ये देखना है कि ये 13 किस किस के बीच में है। तो किस किस के बीच में है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 10 और 20 के बीच में है। तो अब ये जो संख्या 13 है तो इसके बदले में 10 लिखूँगा या 20 लिखूँगा। तो इन दोनों में से उस संख्या को हम लिखेंगे जिसके नज़दीक ये संख्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इनका अंतर निकालूँ, अंतर निकालने का मतलब देखो इनके बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है, ठीक है। और वैसे ही इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का गैप है, 7 का गैप है। मतलब 13 + 7 करेंगे तब 20 आएगा, और 10 + 3 करेंगे तब 13 आएगा। तो देखो ज़्यादा कम गैप किस में है, इसमें है, मतलब ज़्यादा कम अंतर इसमें है। तो इसीलिए ये जो 13 संख्या है ना, ये 10 के पास जाएगी। मतलब कहीं पर 13 लिखा है और अगर मुझे इसका सन्निकट मान निकालना है तो वो हो जाएगा 10, ठीक है। ऐसे आपको इसको समझना है। अब देखो कैसे समझेंगे, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान लीजिए अगर वो संख्या यहाँ पे जैसे 13 है ना, तो इसमें देखो स्टार्टिंग का एक अंक हम छोड़ देते हैं। ये वाला जो पहला अंक है इसको छोड़ दिया, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि संख्या 1 आएगी या 2 आएगी, या ऐसे ही डिसाइड करेगा कि 10 के और 20 के बीच में ये चीज़ है। अब देखो ये जो दूसरा अंक है ये डिसाइड करता है कि ये संख्या इसके पास जाएगी या इसके पास जाएगी। कैसे, अगर यहाँ पे तो दूसरा अंक है वो 5 या 5 से बड़ा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 से बड़ा, ठीक है। 5 या 5 से बड़ा आता है तो संख्या आगे जाती है, और 5 से छोटा आता है तो संख्या पीछे जाती है। देखो ये जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दूसरा नंबर कौन सा है, 3 है, मतलब ये क्या है, 5 से छोटा है। अब देखो 5 से छोटा है तो इसका मतलब पहली वाली जो संख्या है ये संख्या इसके पास जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा इसका सन्निकट मान 10 है, तो यहाँ से भी हमने पता लगा दिया, क्योंकि संख्या 5 से छोटी है इसीलिए वो संख्या पीछे वाली संख्या मतलब 10 के पास जाएगी। अब जैसे अगर यहीं पे मैंने ले लिया 14, ये भी किसके पास जाएगी, क्योंकि 5 से छोटा है इसीलिए ये भी 10 के पास जाएगी। अब वैसे अगर मैंने ले लिया 15, अब आपको दिख रहा होगा वो संख्या 15 आ गई, 15 आ गई मतलब यहाँ पे 5 आ गया। अब मैंने बोला ना कि 5 भी होना चाहिए या 5 से बड़ा हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो। तो देखो अगर 5 भी आता है तो वो संख्या अब आगे चली जाएगी। तो आगे जाने का मतलब क्या है, अब 15 के बदले अगर मुझे इसका सन्निकट मान निकला है तो ये मैं लिख दूंगा 20। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहीं पे अगर मैं लेता हूँ पहला पार्ट, इसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला पार्ट हमें दिया है 730 और उसके बाद दूसरा पार्ट दिया है 998। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 730 किस किस दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो हमें पता है ना ये किन दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है, एक तो 700 और 800।
इन दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है। अब हमें ये पता करना है कि 730 को मैं 700 लिखूँगा या 800 लिखूँगा, इन दोनों में से मैं क्या लिखूँगा। तो मैंने क्या बोला, एक संख्या छोड़ दो, यहाँ पे स्टार्टिंग का पहला नंबर छोड़ दो। जैसे यहाँ पे हमने एक छोड़ा था ना, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम एक नंबर हम छोड़ेंगे। अब मुझे इससे पहली संख्या छोड़ दी, अब ये जो दूसरा अंक है इससे मुझे ये पता चलेगा कि ये जो संख्या है ये अब इसके पास जाएगी कि इसके पास जाएगी। आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने बोला था ना, 5 या 5 से बड़ा अगर होगा तब आगे वाली संख्या के पास जाएगी, तब आगे वाली संख्या मतलब तब इसके पास जाएगी। और 5 से अगर छोटा होता है, देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका मतलब किसके पास जाएगी, 700 के पास जाएगी। तो इसके बदले में यहाँ पे 700 लिख दूंगा, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे देख भी रहे होगे कि जो 730 है ये 700 और 800 के बीच में है, तो इनके बीच में अंतर देखो कितने का आ रहा है, यहाँ पे 30 का अंतर है और यहाँ पे 70 के अंतर है। तो इसका मतलब ज़्यादा पास में किसके है, ज़्यादा पास में ये 700 के है, तो 700 ही यहाँ पे आएगा। और आपने यहाँ पे डायरेक्ट हमने पता कर लिया कि 5, केवल ये ध्यान रखना है कि 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे ये वाली संख्या है 998, तो हमें पता है ना 998 पहले तो 900 और 1000 इन दोनों संख्याओं के बीच में है, क्योंकि 998 900 और 1000 के बीच में है, ठीक है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये किसके पास जाएगा, ये 900 के पास जाएगा या 1000 के पास जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने बोला एक संख्या छोड़ दो। अब ये जो दूसरा नंबर है यहाँ पे, इससे डिसाइड होगा कि किसके पास जाएगा। देखो यहाँ पे 9 आ रहा है और मैंने क्या बोला, 5 या 5 से बड़ा अगर हो तो आगे वाली संख्या के पास जाएगा। तो देखो ये 5 से बड़ा है ना, 9 5 से बड़ा होता है, इसीलिए ये 1000 के पास चले जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, ठीक है। तो 1000 ये हो गया। अब आपको दिख रहा होगा, इनको जोड़ दो, 1000 और 700 कितना हो जाएगा, 1700। बाकी आपको ऐसे जोड़ना नहीं आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा अंक नीचे ऊपर लिखेंगे 1000 और यहाँ पे 700, 0 0 और 7, फिर जोड़ेंगे तो 1700 ही आएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे पहला पार्ट कंप्लीट होता है। बाकी अगर यहाँ पे ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखनी है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा है वैसे ही। उसके बाद इसका सन्निकट आ रहा है 700, इसका सन्निकट आ रहा है 1000, फिर इनको जोड़ देंगे तो 1700 हमारा आंसर हो गया, ठीक। पहला पार्ट यहाँ पे हो गया। अब वैसे ही अगर देखो मुझे दूसरा पार्ट करना है तो यहाँ पे दूसरा पार्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पे है 796 माइनस 314, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये पता करो कि 796 किस किस के बीच में आ रहा है। तो देखो ये 700 और 800 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक संख्या हम छोड़ देंगे। तो ये वाली जो संख्या है ये हमें ये बताएगी कि ये इसके पास जाएगा कि इसके पास जाएगा। अब देखो 5 या 5 से बड़ा आएगा, 5 से बड़ा अगर आएगा तो आगे वाली संख्या के पास जाएगा। तो देखो 5 से बड़ा 9 आ रहा है जो कि 5 से बड़ा होता है, इसीलिए आगे वाली संख्या के पास जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 800। और आपको दिख भी रहा होगा कि अगर इनके बीच में मैं अंतर निकालता हूँ तो 96 का अंतर आएगा, और इन दोनों के बीच में अगर मैं अंतर निकालता हूँ तो 4 का अंतर आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा पास में किसके है, देखो 4 का अंतर है, मतलब 800 के ज़्यादा पास में है, और यहाँ से भी हमने 800 ही निकाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, तो माइनस। अब देखो 314 किस किस के बीच में है, 300 और 400 के बीच में। अब ये 300 के पास जाएगा कि 400 के पास जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मतलब 5 से कम है, तो 5 से कम है तो पहली वाली संख्या के पास जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 300, ठीक है। अब इसमें से देखो 800 माइनस 3 करेंगे, यहाँ पे आपको अगर घटाना नहीं आता तो ऐसे घटाते हैं, ठीक है। इसके इकाई के अंक के ठीक नीचे इकाई का अंक, दाई के अंक के नीचे दाई का अंक, सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक, बाकी ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और 8 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5, तो 500 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखो दूसरा पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब एग्ज़ाम में तो आपको ऐसे नहीं करना है, इसमें केवल यहाँ पे सबसे पहले भी क्वेश्चन लिख देना, उसके बाद उसके सन्निकट मान और फिर आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दूसरा पार्ट भी हो गया। अब तीसरे पार्ट के लिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तीसरा पार्ट में लिख देता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। ये है 12,904 प्लस यहाँ पे है 2,888। अब देखो ये 12,904 आ रहा है, तो 12,000 किसके बीच में है, देखो ये जो संख्या है ये 12,000 और 13,000, क्योंकि यहाँ पे 12,000 आ रहा है ना, तो 1000 में आ रहा है, तो 12,000 और 13,000 के बीच में ये संख्या होगी, ठीक है। तो 12,000, तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, तो स्टार्टिंग में मतलब ये जो 2 नंबर हैं ये हमें यहाँ पे छोड़ने होंगे। अब मुझे ये वाली जो संख्या है ये वाली, ये मुझे ये बताएगी कि मुझे इसके पास जाना चाहिए या इसके पास जाना चाहिए। तो मैंने बोला था ना 5 या 5 से बड़ा हो, 5 से अगर बड़ा होता है
तो कहाँ जाएंगे हम, आगे जाएंगे। तो देखो 9 5 से बड़ा है, मतलब इस वाली संख्या के पास, आगे वाली संख्या के पास जाएंगे। तो यहाँ पे 12,904 के बदले आएगा यहाँ पे 13,000 आ गया, ठीक है। प्लस अब देखिए 2,888 किस किस के पास में है, ये है 2,000 और 3,000, पास में नहीं मतलब किस किस के बीच में है, 2,000 और 3,000 के बीच में है। अब देखो ये किसके पास जाएगी, 3,000 के पास जाएगी या 2,000 के। तो यहाँ पे देखो आपको 2 दिख रहा है, मतलब एक संख्या दिख रही है, उसके बाद 0 दिख रहा है, तो एक संख्या हम छोड़ देंगे। अब ये मुझे ये बताएगा कि ये यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा। तो 5 से बड़ा आ रहा है, 8 भी 5 से बड़ा होता है, मतलब आगे जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3,000, ठीक है। अब यहाँ पे इनको जोड़ दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 0 0, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, तो 16,000 हमारे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। बाकी डी पार्ट में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो ये है यहाँ पे 28,292, फिर माइनस है यहाँ पे 21,496, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 28,000 आ रहा है, 28,000 कुछ आ रहा है, मतलब ये जो संख्या है ये 28,000 और 29,000 इन दोनों संख्याओं के बीच में होगी। तो अब देखो कहाँ पे जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा 28 यहाँ पे है, 28 यहाँ पे है, मतलब इन दोनों नंबर को हम छोड़ देंगे। अब ये जो संख्या उसके बाद आ रही है, ये मुझे ये बताएगी कि ये इसके पास जाएगा कि इसके पास जाएगा। तो देखो ये 5 है, 5 से बड़ा तो नहीं आ रहा है, 5 से छोटा ही आ रहा है, 2 5 से छोटा है, मतलब ये पहली वाली संख्या के पास जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 28,000, ठीक है। अब यहाँ पे ये 21,000 कुछ आ रहा है, मतलब ये जो संख्या है ये 21,000 और 22,000 इन दोनों संख्याओं के बीच में है। अब ये किसके पास जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा 21,000, मतलब स्टार्टिंग के 2 नंबर इनको छोड़ देंगे। अब मुझे ये संख्या ये बताएगी कि इसके पास जाएगी या इसके पास जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा ये भी 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो पहले वाली संख्या के पास जाएगी, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 21,000, ठीक है। अब इनको माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे मैं अलग से कर देता हूँ कि 28,000 में से मुझे माइनस करना है 21,000। माइनस करेंगे तो 0 0 0, 8 में से 1 है, यहाँ पे होगा 7 और यहाँ पे 7 ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 7,000 आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो पहले का ए आंसर आ रहा है 1700, फिर 500, 16,000 और 7,000। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसका 7,000 आ रहा है, इसका 16,000 आ रहा है, इसका 500 आ रहा है और इसका 1700। तो सारे आंसर हमारे सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इसके डी पार्ट तक कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें आगे हमें ये दिया है कि जोड़ने घटाने और उनके परिणामों के आकलन के 10 और उदाहरण हमें देने हैं। मतलब ऐसे ही सेम टू सेम अपनी तरफ से हमें 10 संख्याएं ऐसी बनानी है, 10 एग्जाम्पल इसके देने हैं। तो 1-2 एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, मान लीजिए पहली संख्या है 530 और दूसरी संख्या है 720, ये हो गया। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल ये दे सकते हैं, मान लीजिए 830 है प्लस ये है 11,200 मान लो, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे देखो ये किसके बीच में है, ये 500 और 600 के बीच में है। तो यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, मतलब 5 से कम आ रहा है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि 5 या 5 से कम अगर आता है तो पहली वाली संख्या के पास जाएगी, और 5 या 5 से ज़्यादा आता है तो दूसरी वाली संख्या के पास जाएगी। तो देखो ये 5 से कम है, इसीलिए ये जाएगा 500 के पास। वैसे ही ये वाला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 700 और 800 के बीच में आ रहा है। ये वाली संख्या भी किसके बीच में है, बीच में नहीं सॉरी, ये वाली संख्या भी 5 से कम है, तो इसीलिए ये भी पहली वाली संख्या के पास जाएगी, मतलब 700 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1200 हमारा आंसर। सेम टू सेम ये भी है, देखो 830 है जो कि 800 और 900 के बीच में आता है। तो देखो यहाँ पे 3 आ रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में देखो 8 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, मतलब स्टार्टिंग का एक अंक हमें छोड़ना होगा। जैसे हमें यहाँ पे ये 12 यहाँ भी आ रहा था, तो 12 यहाँ भी आ रहा था, तो ये हमें छोड़ना था ना, स्टार्टिंग में ये हमने छोड़ा था। वैसे यहाँ पे देखो 8 है तो एक अंक हम छोड़ देंगे, बाकी अगला नंबर ये डिसाइड करेगा किसके पास जाएगा। तो देखो 5 से कम है इसीलिए 800 के पास जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 800 प्लस। अब देखो ये 11,200 आ रहा है, तो 11,200 आने का मतलब क्या है, ये 11,000 के ज़्यादा पास में है या 12,000 के ज़्यादा पास में है। तो ये 2 नंबर छोड़ देंगे तो 2 आ रहा है, मतलब 5 से कम है, तो ये आएगा 11,000 के पास में, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11,800 के बराबर। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। बाकी यहीं पे अगर मैं नेगेटिव का भी लेता हूँ, एक नेगेटिव का भी एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 21,500, एक तो मैंने ये ले लिया,
इसमें से माइनस करना है मैंने 20,100, ये माइनस हमें करना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 21,000 आ रहा है, तो किसके पास में है ये 21,000 और 22,000, इन दोनों संख्याओं के बीच में ये आ रहा है। अब देखो ज़्यादा पास किसके है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो 21,000 तो है, तो यहाँ पे 21 को तो हम छोड़ देंगे, तो ये संख्या डिसाइड करेगी कि किसके पास जाएगी। तो देखो 5 से मतलब ये संख्या 5 आ रही है, तो 5 आने का मतलब देखो अगर 5 भी आती है तो ये आगे वाली संख्या के पास चली जाती है, क्योंकि मैंने बोला ना 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए, 5 भी हो सकती है और उससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो 5 आ रहा है तो आगे वाले नंबर के पास जाएगा, मतलब इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे 21 नहीं होगा बल्कि 22 होना था। ये 21,000 और 22,000 के बीच में है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 22,000। ठीक है, अब माइनस करेंगे, ये आ रहा है 20,100 जो कि किसके बीच में है 20,000 और 21,000 के बीच में है। तो देखो किसके पास जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है तो 5 से कम है, इसीलिए पहली वाली संख्या के पास जाएगा जो कि है हमारे पास 20,000। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2,000, तो 2,000 हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल मैंने कर दिया, बाकी 7 एग्जाम्पल आप खुद ही इसके कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए होमवर्क हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो पहले क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है एक मोटे तौर पर रफ आकलन 100 तक सन्निकट और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकट दीजिए। मतलब यहाँ पे हमें ये देखना है कि 100 के सन्निकट, 100 तक सन्निकट और उसके बाद हमें इन्हीं संख्याओं का 10 तक सन्निकट का मान निकालना है। बोलने का मतलब ये है, देखो दूसरे का पहला पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला पार्ट संख्या हमारे पास दी है 439, उसके बाद दिया है 334, उसके बाद दिया है 4,317, ये संख्याएँ हमें दी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है 100 तक सन्निकट। 100 तक सन्निकट का मतलब ये होगा, 100 का मतलब देखो 3 नंबर होंगे ना, 100 का मतलब सैकड़ा, जिसमें कि कितने नंबर आते हैं 3 नंबर आते हैं। तो सेम टू सेम हमें यहाँ पे भी केवल 3 ही नंबर लेने हैं। जैसे यहाँ पे इन 3 नंबरों को हम लेंगे, यहाँ पे भी 3 नंबर को लेंगे और यहाँ पे भी केवल स्टार्टिंग के 3 नंबर, क्योंकि इकाई, दाई, सैकड़ा केवल 100 तक हम लेंगे। 1000 से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल 100 तक सन्निकट बोला है, तो 3-3 नंबर हमें लेने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 नंबर मतलब 439 आ रहा है, तो 439 किस किस के बीच में है, 400 और 500 के बीच में। ठीक है, अब देखो रहा होगा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब 5 से छोटा आ रहा है, इसीलिए किसके पास जाएगी, छोटी वाली संख्या के पास जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 400। ठीक है, फिर ये आ रहा है 334 जो कि 300 और 400 के बीच में है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है जो कि 5 से छोटा है दोबारा, तो 5 से छोटा है मतलब छोटी वाली संख्या के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें केवल 3 नंबर, इनसे मतलब होना चाहिए, 4 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 4 जो यहाँ पे था वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100 की बात की गई है ना, तो 100 में तो स्टार्टिंग केवल 3 ही नंबर आ रहे हैं, तो जो 4 बचा उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब देखो आपको दिख रहा होगा 317 मुझे केवल देखना है, तो 317 किसके करीब में है, 300 और 400 के बीच में पहली चीज़। अब देखो ये वाली जो संख्या है ये 5 से छोटी आ रही है, इसीलिए छोटे वाले नंबर के पास जाएगा, मतलब 300 के पास जाएगी। बस, तो हमने इसके सन्निकट मान निकाल दिया। अब इनको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, ये हो जाएगा यहाँ पे 700 प्लस ये हो जाएगा 4300। अब इनको जोड़ेंगे तो ये टोटल 5000 के बराबर आएगा। ठीक है, या तो इनको ऐसे डायरेक्ट जोड़ दो, अगर आपको डायरेक्ट जोड़ना नहीं आता है तो यहाँ पे ऐसे जोड़ दो। सबसे बड़ी संख्या है 4300, उसके बाद 300 है, तो यहाँ पे इकाई के अंक में यहाँ पे 0 है, उसके बाद दहाई में भी 0 है और सैकड़े में 3 है, तो यहाँ पे 3। उसके बाद 400 जोड़ेंगे तो 0 0 4, इन सबको जोड़ दो तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 3 और 3 6 और 4 10 की 0, 4 और 1 5, देखो यहाँ से भी 5000 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका जो 100 तक के सन्निकट वाला मान है ये पहले पार्ट का निकाल दिया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे 10 के सन्निकट, तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ लिखनी भी होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने 100 के सन्निकट के लिए निकाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे भी 100 के सन्निकटन मान। ठीक है, उसके बाद 10 के सन्निकट निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 के सन्निकट मान। अब देखो संख्या तो वही है ना, पहला पार्ट हमें दिया है 439, उसके बाद 334, उसके बाद 4317, संख्या तो यही है। अब देखो यहाँ पे केवल 10 का मतलब यहाँ पे दहाई तक आ रहा है, तो 10 का मतलब स्टार्टिंग के यहाँ पे केवल 2 नंबर से हमें मतलब होना चाहिए।
जैसे यहाँ पे 100 आ रहा था तो स्टार्टिंग के 3 नंबर से मतलब था। अब यहाँ पे केवल 10 की बात हो रही है, तो 10 का मतलब देखो 2 अंक आते हैं, तो यहाँ पे भी केवल 2 अंकों से ही हमें मतलब होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे 4 को हम ऐसे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे हमें केवल 39 से मतलब होना चाहिए, तो 39 किस किस के बीच में आ रहा है, 30 और 40 के बीच में आ रहा है। तो ठीक है, अब देखो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, मतलब इसको यहाँ पे पहली संख्या को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 9 मुझे ये बताएगा कि ये 40 के पास जाएगा या 30 के। तो मैंने बोला था 5 या 5 से बड़ा आता है तो आगे वाली संख्या के पास चली जाएगा। तो देखो 9 5 से बड़ा है मतलब 40 के पास चले जाएगा, तो इसके बदले में लिख सकता हूँ 40। ठीक है, प्लस 3 जैसा था वैसे ही उतरेगा। अब देखो यहाँ पे 34 आ रहा है, 34 भी 30 और 40 के बीच में आता है, बट यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 मतलब 5 से छोटा आ रहा है। 5 से छोटा अगर आएगा तो पहली वाली संख्या के पास चली जाएगा, तो यहाँ पे भी होगा 330। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 43 तो जैसा था वैसे ही आएगा। अब आपको यहाँ पे 17 दिख रहा है, तो 17 किस किस के बीच में आता है, 10 और 20 के बीच में आता है। तो देखो आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे 1 मतलब पहली संख्या को छोड़ देंगे। अब ये 7 यहाँ पे आ रहा है, तो 7 मतलब 5 से बड़ा है ना, तो 5 से बड़ा है तो आगे वाली संख्या के पास जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब इनका हमने सन्निकटन मान निकाल दिया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं अलग से जोड़ देता हूँ। देखो एक है 4320, उसके बाद है 330 और उसके बाद है 440। तो इनको जोड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0, 4 और 3 7 8 9, 9 3 और 3 6 और 4 10 की 0 और 4 अधिक 5, तो ये आ रहा है हमारे पास 5090 के बराबर। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, एक तो 5000 आ रहा है, एक 5090 आ रहा है। तो यही चीज़ है ना, पहला 5000 है, दूसरा 5090 है। तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे दूसरे पार्ट के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो दूसरे पार्ट में आपको दिख रहा होगा, ये संख्या है हमारे पास 1,08,734। ठीक है, और इसमें माइनस किया जा रहा है 47,599। अब देखो पहला पार्ट हमें इसमें निकालना है 100 के सन्निकट। तो 100 के सन्निकट मतलब 100 मतलब 3 संख्याएं, तो यहाँ पे केवल 3 संख्याएं लेंगे, यहाँ पे भी 3 संख्याएं लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो बाकी की संख्याएं हैं इनको हमें ऐसे ही लिखना होगा। ठीक है, अब आपको देखो 734 दिख रहा है, तो 734 किसके पास में है, 700 और 800 के पास में है। तो देखो 7 यहाँ भी आ रहा है, तो ये वाले नंबर को हम छोड़ देंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 आ रहा है। अब देखो 3 मतलब 5 से छोटा है तो छोटी वाली संख्या आएगी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसके बदले 700। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पे माइनस है, जो 47 आ रहा है उसको हम ऐसे लिखेंगे। फिर आ रहा है 599। 599 किसके बीच में आता है, 500 और 600 के बीच में आता है। तो देखो 5 तो ऐसे ही छोड़ देंगे, बाकी बचा 9। तो 9 डिसाइड करेगा कि किसके पास में जाएगी। तो 9 मतलब 5 से बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या के पास जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 600। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करेंगे, तो यहाँ पे मैं अलग से माइनस कर देता हूँ। देखो ये है 1,08,700 और यहाँ पे है 600, ये आ रहा है 47,000 आ रहा है, तो यहाँ पे 47,000। तो माइनस करेंगे 0 0, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, अब 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कितना आ रहा है, 61,100 के बराबर ये आ रहा है। तो पहले पार्ट का ये हो गया। अब मुझे निकालना है किसके लिए, 10 तक के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे 10 तक के लिए, तो यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, बी पार्ट हमारे पास है 1,08,734, फिर माइनस हो रहा है 47,599। अब 10 तक के लिए निकालना है तो केवल 2 नंबर हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि 10 में 2 नंबर आते हैं, तो यहाँ पे भी 2 नंबर लेंगे। बाकी जो नंबर आपको दिख रहा है उसको सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1087। अब देखो 34 आ रहा है, तो ये आता है 30 और 40 के बीच में। तो यहाँ पे देखो 3 को हम छोड़ देंगे, बाकी 4 ये डिसाइड करेगा कि किसके पास में जाएगा। तो 4 मतलब 5 से कम है तो छोटी वाली संख्या के पास जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कितना, 30। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो गई। फिर यहाँ पे 47,005, 500 तो ऐसे ही आएगा। अब आ रहा है यहाँ पे 99, तो 99 होता है 90 और 100 के बीच में। तो देखो किसके पास में जाएगा, इसको तो हम छोड़ देंगे, 9 आ रहा है तो बड़ी वाली संख्या के पास में जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100। अब देखो 100 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 100 लिखता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबरों की संख्या बन जाएगी, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा तो हमें इसमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो केवल 2 ही जीरो मुझे लेने पड़ेंगे, 2 जीरो लेंगे। फिर ये जो 1 है इसके साथ में आ जाएगा, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 600। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट 100 कर दोगे ना तो हमारा पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा।
ठीक, तो ये हो गया। अब आपको दिख रहा होगा अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो कितना आ रहा है, ये यहाँ पे अलग से माइनस कर देते हैं, 1,08,730 ही आ रहा है। फिर 0 0 6 और यहाँ पे है 47। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 8 में से 7 गया, ये भी होगा 1, फिर यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, तो ये आ रहा है 61,130 के बराबर। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, इसमें दूसरा पार्ट 61,100 और 61,130, तो आपको दिख रहा होगा 61,100 61,130। देखो हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट भी हो गया। वैसे ही सेम टू सेम तीसरे पार्ट के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मुझे 100 तक के सन्निकट निकालने होंगे, मतलब 3 संख्याओं से मतलब होना चाहिए। तो 3 संख्या अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो 8 तो जैसा था वैसे ही आएगा। अब देखो यहाँ पे 325 आ रहा है, जो कि 300 और 400 के बीच में आता है। फिर यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब 5 से कम है, तो ये 300 के पास जाएगा, मतलब छोटी संख्या के पास जाएगा, ठीक है। माइनस, अब देखो 491 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9 है बीच में, यहाँ पे 9 है जो कि 5 से बड़ा है, इसीलिए 500 के पास जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो 8,300 यहाँ पे डायरेक्ट में माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से ये माइनस करेंगे 0, इसमें से ये माइनस 0, फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे माइनस नहीं होगा, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 और 5 13, 8 होगा। फिर यहाँ पे 1 हासिल थी तो 1 कम हो गया, तो 7800 ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे के लिए हम निकालेंगे 10 के सन्निकट। तो 10 के सन्निकट के लिए स्टार्टिंग के 2 नंबर हम देखेंगे, तो 8 और 3, यहाँ पे 8 और 3 जैसा था वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे देखो 25 आ रहा है, तो 25 आने का मतलब एक संख्या छोड़ के यहाँ पे ये जो संख्या है ये 5 आ रही है, मतलब मैंने बोला था ना 5 या 5 से बड़ी हो तो आगे वाले नंबर के पास जाएगा, मतलब वो 30 के पास चले जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे 4 ऐसे ही रहेगा। अब जो 91 है, 91 देखो 90 और 100 के बीच में आता है, तो यहाँ पे देखो 9 छोड़ देंगे तो जो 1 है 5 से कम है, मतलब छोटी वाली संख्या के पास जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 490। अब इसको माइनस करेंगे तो ये है 8,330 और इसमें से 490 माइनस करेंगे तो 0, 13 में से 9 गया, यहाँ पे होगा 4, फिर यहाँ पे देखो 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पे होगा 7, तो 7,840 हमारा आंसर आया, ठीक है। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना है, यहाँ पे कर सकते हैं 7800 और 7,840, देखो वही चीज़ आ रही है ना। तो दूसरा पार्ट भी दूसरा नहीं तीसरा पार्ट भी हो गया। वैसे ही लास्ट पार्ट में यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट पार्ट के लिए आपको दिख रहा होगा, पहले 100 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे 3 संख्या, यहाँ पे भी 3 संख्या, तो ये हो जाएगा 4 8 9, तो इसको तो वैसे ही लिखेंगे। अब देखो ये 348 आ रहा है, जो कि 300 और 400 के बीच में है। अब क्योंकि यहाँ पे एक संख्या छोड़ेंगे ना, तो क्योंकि यहाँ पे देखो अगली संख्या 4 आ रही है, तो 4 मतलब 5 से छोटी है, तो ये छोटी वाली संख्या के पास जाएगी, जो कि है यहाँ पे 300, तो ये 300 के पास जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस 48 ऐसे लिखेंगे, ये है 365, तो 300 और 400 के बीच में आएगा। अब देखो एक संख्या छोड़ेंगे तो ये जो 6 है ये देखो 5 से बड़ा होता है, मतलब बड़ी वाली संख्या के पास जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हो जाएगा 400। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 0 0, यहाँ पे 4 है तो भाग नहीं जाएगा, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे 8 हो गया, 8 में से 8 गया, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 8 है, 8 में से 4 गया, यहाँ पे होगा 4, फिर यहाँ पे होगा 4, तो इतना आ रहा है। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं 44,0900 वही आ रहा है। अब दूसरे पार्ट के लिए यहाँ पे मैं 10 के लिए अगर निकालूँ इसी को, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले मुझे इनको मिटाना होगा। तो देखो 10 के लिए तो स्टार्टिंग के केवल 2 नंबर हमें देखने हैं, तो यहाँ पे बाकी के जो नंबर हैं उनको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 48 आ रहा है, तो जो कि 40 और 50 के बीच में है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक संख्या ही छोड़ेंगे तो 8 मतलब 5 से बड़ा है, तो 50 के पास जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस, फिर 48 और 3 ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे देखो 65 आ रहा है, तो यहाँ पे जो कि 60 और 70 के बीच में है, तो 6 को छोड़ देंगे। देखो 5 मतलब 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए ना, तो 5 आ रहा है, मतलब तब भी बड़ी वाली संख्या के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा 70। अब डायरेक्ट माइनस कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 0, फिर यहाँ पे 15 में से 7 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8। अब यहाँ पे 2 बचा, फिर 12 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे फिर 8 बचा, 8 में से 8 गया, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 में से 4 गया, यहाँ पे होगा 4, और यहाँ पे लास्ट में 4 बचा तो 4। आप डायरेक्ट माइनस करके भी देख सकते हैं। तो ये आ रहा है 44,0980, तो देखो कितना आ रहा है 44,0980 ही आ रहा है ना, तो ये वाला भी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बाकी इसमें ये दिया है कि ऐसे 4 और उदाहरण बनाइए, तो 4 उदाहरण आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैंने पहला बना दिया
8 6 5 2 3। अब इसको जोड़ना है हमें, मान लीजिए 5 4 3 2, इससे जोड़ना है। तो पहला उदाहरण ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में 100 के सन्निकट मतलब पहले स्टार्टिंग में 2 नंबर लेना, 3 नंबर लेना, सॉरी पहले 3 नंबर लेना, उसके बाद 2 नंबर लेना। तो जैसे हमने ये सॉल्व किया है ना, तो सेम टू सेम आप खुद ही कर सकते हैं। तो इसके 4 उदाहरण आप खुद ही करेंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक। तो देखो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। तो इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ हमें करनी है जैसे हम ऊपर कर रहे थे। तो पहला पार्ट हमारे पास आ रहा है 578 और गुणा 161। तो देखो ये किसके पास में होगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो 500 आ रहा है, तो 578 किस किस के बीच में होगा, 500 और 600 के बीच में होगा। अब देखो 500 का मतलब स्टार्टिंग का एक नंबर तो हम छोड़ देंगे। अब हम ये वाला जो नंबर है ये डिसाइड करेगा कि पहली वाली संख्या के पास जाएगा कि बाद वाली संख्या के पास। तो देखो यहाँ पे 7 आ रहा है, तो मैंने बोला था 5 या 5 से बड़ा अगर आता है तो बड़ी वाली संख्या के पास जाएगा। मतलब यहाँ पे इसके बदले में लिख सकता हूँ 600, ठीक है। गुणा यहाँ पे आ रहा है 161, तो 161 आ रहा है मतलब क्योंकि 100 आ रहा है ना, तो ये भी होगा 100 और 200 इन दोनों संख्याओं के बीच में, जो कि 161 है। अब देखो यहाँ पे एक नंबर छोड़ दिया, तो ये जो 6 है ये डिसाइड करेगा कि हमें पहली वाली संख्या के पास जाना है कि बाद वाली। तो क्योंकि ये भी 5 से बड़ा है इसीलिए बाद वाली संख्या के पास जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 200। अब देखो इनके सन्निकट मान हमने निकाल दिया। अब सीधे गुणा कर दो, तो 6 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं तो 1 2 3 4। अब देखो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैंने डायरेक्ट कैसे किया, तो इसका भी मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कहीं पे 10 गुणा 10 है, तो ये तो आपको पता ही होगा ना कि 10 गुणा 10 करके कितना आता है, 100 आता है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि इनको ऐसे कर दो 10 गुणा 10। अब दूसरा तरीका मैं डायरेक्ट सॉल्व करने का बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे आगे अगर जितने भी जीरो हैं, तो सबसे पहले अगर हम इन जीरो को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिला, 1 गुणा 1 मिला। अब 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 गुणा 1 कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद जितने जीरो हैं उसके आगे उतने जीरो लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 2 जीरो हैं तो हमने यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया है। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो आगे 2 जीरो यहाँ पे आ रहे हैं, 2 जीरो यहाँ पे आ रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए इन सब जीरो को हटा दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 गुणा 2। 6 गुणा 2 कितना होगा, 12 होगा। अब जीरो को काउंट कर दो, कितने हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे। तो बस यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें इनको सॉल्व करना होता है। अब देखो बी पार्ट हमें दिया है यहाँ पे 5281 और गुणा है 3491, 3491, ठीक है। अब देखो ये जो संख्या आपको दिख रही होगी ये 5000 में आ रही है ना, तो इसका मतलब ये जो संख्या है किसके बीच में है, 5000 और 6000 इन दोनों संख्याओं के बीच में है। अब देखो हमें ये चेक करना है कि ये 5000 के पास में आएगी कि 6000 के पास में। तो स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे 5 आ रहा है तो एक नंबर मतलब 5 तो हम छोड़ देंगे, बाकी ये वाली संख्या ये डिसाइड करेगी कि पहली वाली संख्या के पास जाना है कि दूसरी वाली। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 5 से छोटा होता है इसीलिए छोटी वाली संख्या के पास जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5000, ठीक है। यहाँ पे होगा गुणा। अब देखो ये आ रहा है 3400, मतलब ये भी होगा किसके बीच में, 3000 और 4000 के बीच में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3000 मतलब ये पहली संख्या छोड़ देंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 मतलब ये भी 5 से छोटा है तो छोटी वाली संख्या के पास जाएंगे। तो आपको दिख रहा है कितना आएगा यहाँ पे आएगा 3000, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो 5 गुणा 3 कितना होगा, 15, 15 और 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है। तो ये वाला भी हमने यहाँ पे आंसर निकाल दिया, ठीक है। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये यहाँ पे ये 1,75,000 के आसपास, 1,75,000 के आसपास आ रहा है, सॉरी। तो यह जबकि यहाँ पे हमारे पास 15 आ रहा है। तो देखो 15 आने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये चीज़ हमने किस में ली है, 1000 में ली है, जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे ये चीज़ इसमें किस में ली गई है, 100 में ली गई है, सैकड़े में ली गई है। बोलने का मतलब ये है कि इसको, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 5281 और गुणा में ये दिख रहा है 3491, तो इसमें केवल यहाँ पे ये 3 नंबर मतलब इन 3 नंबर को सैकड़े में सैकड़े के सन्निकट वाली संख्याएं ली गई हैं। तो अगर मैं इससे भी इसको सॉल्व करता हूँ तो ये तो मैंने ये भी आपको बता दिया, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5। उसके बाद आ रहा है 281। अब देखो 281 किस किस के बीच में होगा, 200 और 300 के बीच में होगा। अब 2 को हम छोड़ देंगे तो यहाँ पे आपको 8 दिख रहा होगा, तो 8 का मतलब 5 से बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5300
गुणा यहाँ पे देखो 3 तो ऐसे ही रहेगा। आपको दिख रहा है 491 आ रहा है, जो कि 400 और 500 के बीच में आता है। तो पहला संख्या छोड़ देंगे तो देखो 9 आ रहा है, मतलब 5 से बड़ा है, तो ये भी बाद वाली संख्या के पास जाएगा जो कि है 500। अब इनको गुणा करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मुझे 53 और गुणा करना होगा 35। तो 5 3 15 को 5, 5 5 25 और ये हो जाएगा 26, 3 3 9 और 5 3 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5, 9 और 6 15 को 5, 5 और 2 7 और 1 ये हो जाएगा 8 और फिर 1 और 1 ये हो जाएगा 2। ये सॉरी ये यहाँ पे 1 ही होगा। तो ये आ रहा है यहाँ पे 1 8 5 5, उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 इतने जीरो। तो ये यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमने कब निकाला था, जब हम 1000 के नज़दीक, 1000 के सन्निकट अगर मान निकाल रहे थे तो तब ये हमारा आंसर आ रहा था। और ये हमने जब हमने 100 के सन्निकट मान निकाला, 100 के सन्निकट का मतलब जैसे हमें ये वाले क्वेश्चन में दिया था ना कि इसमें 100 तक सन्निकट और 10 तक सन्निकट ऐसे निकालने थे, तो ये हमने 1000 तक सन्निकट निकाले और ये वाला हो जाएगा 100 के सन्निकट। जबकि बुक में हमें आंसर ये वाला दे रखा है जो कि इन दोनों को भी मैच नहीं कर रहा है, ना तो ये वाला आंसर आ रहा है ना ये वाला आंसर आ रहा है। तो बुक में ये चीज़ ऐसे की गई है कि इसको तो 1000 तक राउंड ऑफ किया गया है, मतलब 1000 तक के सन्निकट का मान निकाला है, तो 1000 तक सन्निकट कितना हो रहा था, ये 5000 हो रहा था। और ये वाला जो दूसरा आंसर है ये वाला, ये इसको 100 के सन्निकट मान निकाला गया है, मतलब 3491 आ रहे हैं। तो ये लगभग 3491 किसके पास में होगा, 3500 के पास में होगा। तो यहाँ पे 3500 जैसे हमने ये वाला निकाला है ना 100 के लिए, तो 100 के लिए यहाँ पे 3500 आ रहा है और यहाँ पे 1000 के लिए ये वाली संख्या 5000 आ रही है। अब इसका तब यहाँ पे आपस में गुणा किया गया है तो तब आ रहा है ये 175, उसके बाद 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 1000 के सन्निकट मान। बाकी आप ऐसे भी करेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा 100 के सन्निकट मान। और बाकी आप ऐसे भी करते हैं तो यहाँ पे लिखना होगा, पहली जो संख्या है इसमें लिखना आप 1000 के सन्निकट मान, और दूसरी संख्या जो है ये ऐसे लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखना है 5281 में 1000 के सन्निकट मान, ऐसे लिख देना। और जो यहाँ पे 3491 आ रहा है उसमें लिख देना 100 के सन्निकट मान। तब आप इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आएगा। बाकी आप इन तीनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, हमारा सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। वैसे ही सेम टू सेम इसको भी हमें करना है, तो इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 1291 आ रहा है, तो इसको हम किसके पास मान सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो सी पार्ट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन को, ये है 1291 गुणा 592। तो एक तरीका तो वही मैंने निकाला ना कि यहाँ पे लिखेंगे 100 के सन्निकट मान। अब देखो अगर मुझे यहाँ पे 100 के सन्निकट निकालना है तो यहाँ पे कितने नंबर लेंगे, 3 नंबर लेंगे। तो यहाँ पे ये आ रहा है 291, जो कि 200 और 300 के बीच में आ रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है मतलब 500 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 1 और 300 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1300। और ये 592 आ रहा है तो आपको दिख रहा होगा ये 600 के पास में है। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है ये, यहाँ पे 6 3 18 को 8, 6 कम 6 और कितना हो जाएगा 6 7 हो जाएगा ना यहाँ पे, हाँ 7 ही होगा। फिर 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 0। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया जब हम 100 के सन्निकट मान निकाल रहे हैं। तो देखो आंसर हमें यही दिया है क्या, हाँ ये वाला इसमें सही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें केवल 100 के सन्निकट ही मान माना है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो 10 के सन्निकट भी मान सकते हैं, मतलब 10 का भी निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 के सन्निकट मानेंगे तो ये हो जाएगा 1290, और इसमें भी 10 के सन्निकट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 590। तब भी सॉल्व करेंगे तो तब और ज़्यादा करीब आएगा। जैसे हम जितने दूर जाते हैं ना तो उतना मतलब जो आंसर है उसमें ज़्यादा डिफरेंस आता जाता है। तो यहाँ पे 100 के सन्निकट माना है तो ये भी मान सकते हैं। ठीक है, अब आपको लास्ट वाला डी पार्ट दिख रहा होगा 9250 है। तो इसमें अगर मैं 1000 के राउंड अप कर दूँ, ठीक है, तो ये 9000 और 10000 के बीच में आ रहा है, तो 9250 को मैं 9000 यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये 29 है तो ये आएगा 20 और 30 के बीच में, तो 29 आ रहा है मतलब 30 के नज़दीक आएगा। अब गुणा करेंगे तो 9 30 27, 27 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 0, तो ये वाला हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है ना। अब 3 कब आ रहा है, देखो अभी तो मैंने ये इसके राउंड ऑफ किया तभी ये हमारा आंसर आ रहा है। बाकी अगर मुझे ये वाला आंसर लाना है, डी पार्ट में ये वाला आंसर लाना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, देखो इसमें 100 के सन्निकट मान माना है,
तो यहाँ पे 250 है तो ये हो जाएगा 300, मतलब 9 तो ऐसे ही रहेगा। अब 250 देखो 200 और 300 के बीच में आता है, तो क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है इसीलिए बड़ी वाली संख्या, क्योंकि मैंने बोला था ना 5 या 5 से बड़ा हो तो बड़ी वाली संख्या आती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 300। 9300 गुणा, अब यहाँ पे 29 है तो देखो ये 20 और 30 के बीच में ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। अब इसको गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा, 3 तिया यहाँ पे हो जाएगा 9 और 9 तिया कितना होगा 27, और 27 और यहाँ पे 27 ही होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 0, तो ये वाला हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बाकी बुक में आप देख सकते हैं इतना आंसर आ रहा है, तो इसके लिए देखो ये वाली जो संख्या है 9000 वाली संख्या जो है उसको बुक में 10,000 के आसपास माना गया है, तो ये 10,000 हो जाएगा, ये 29 है तो ये 30 के आसपास हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। बाकी इसमें क्योंकि आप ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे उसीलिए आप मतलब आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आप इन मेथड से भी करोगे ना तो तब भी हमारा आंसर निकल आएगा, मतलब टीचर नंबर नहीं काटेगा आपके। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 1.3 है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।